सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से रेलों की आवाजाही पुनः आरंभ हो गई है। लिंगमपल्ली से काकीनाडा जाने वाली काकीनाडा एक्सप्रेस शुरू कर दी गई है। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि बिना किसी तकलीफ या देरी के रेलों को बहाल करने के सभी कदम उठाए जाएंगे। रेलों की आवाजाही आरंभ करने के पूर्व ही रेलवे व्यवस्था को कर्मचारियों ने साफ सफाई के साथ पूर्ण स्तर पर तैयार कर दिया। रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में रेलवे पुलिस बलों को तैनात किया गया है। इसके बाद ही रेलों की आवाजाही प्रारंभ हुई। ज्ञातव्य है कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित अग्निपथ रोजगार नियुक्ति के नियमों पर धड़कते हुए बेरोजगार युवकों ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर विध्वंसक कार्रवाई को अंजाम दिया था। इतना ही नहीं, इन आंदोलनकारियों ने रेलों में आग भी लगा दी थी। इस हादसे में वरंगल निवासी राकेश नामक युवक की मौत हो गई। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन घटना पर राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर ने गहरी चिंता प्रकट की है। उन्होंने इस घटना में जान गंवाए वरंगल निवासी राकेश के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने राकेश के परिजनों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हुए राकेश के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि राकेश के परिवार में योग्य व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। इसी संदर्भ में केसीआर ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण ही राकेश की मौत हुई है। कहते हुए उन्होंने अपना दुख प्रकट किया। अग्निपथ के खिलाफ सिकंदराबाद में हुए आंदोलन पर भारतीय जनता पार्टी राज्य शाखा अध्यक्ष बंडी संजय ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसके अंतर्गत उन्होंने सभी आंदोलनकारियों से आग्रह किया। बंडी संजय ने कहा कि केंद्र सरकार को आपकी तकलीफ की पूरी जानकारी है। आप सभी देशभक्त हैं। देश की सेवा के लिए ही और देश के लिए काम करने के लिए ही आप लोग आगे आए हैं। आप लोग कृपा करके असत्य पर चारों पर विश्वास न करते हुए आंदोलन का रास्ता ना पकड़े। आपके साथ निश्चित रूप से न्याय होगा। दया कर आप सभी संयम का पालन करें। इस बात का उन्होंने सभी आंदोलनकारियों से निवेदन किया। ఇది పోయి అనుకోకుండా జరిగిన సంఘటన కాదు. ఇంతమంది వచ్చి రైల్వే స్టేషన్లో చొరవడం ఏంది, విధ్వంసాలు చేయడం ఏంది, రైల్వే బోగిలను దగ్గర చేయడం ఏంది, రైల్వే ఆస్తులను ధ్వంసం చేయడం ఏంది, ప్యాసింజర్స్ను రాళ్లతో కొట్టడం ఏంది, ఫైరింగ్ చేయడం ఏంది, ఇవన్నీ కూడా ప్లాన్ ప్రకారం జరిగింది. మరి రాష్ట్ర పోలీస్ యంత్రాంగం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏం చేయాలి? నీ ఇంటెలిజెన్స్ చేయడం ఏంది? నీ ఇంటెలిజెన్స్ చేయడం కళ్ళ మూసుకొని కూర్చుంది ఫామ్ హౌస్లో ప్రగతి భవన్లో. ఇంతమంది ఇన్ని వందల మంది వచ్చి దాడి చేసే ప్రయత్నం చేస్తుందని తెలిసినా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహకరించలేదు, నిలువరించే ప్రయత్నం చేయలేదంటే ఇది ప్లాన్ ప్రకారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వము చేసినటువంటి విధ్వంసం. ఇది పక్కా. ఇది ముసుగులు వేసుకొని వచ్చి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎంఏ పార్టీ గుండాలు ఈరోజు ఈ విధ్వంసానికి పాల్పడ్డారు। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में कल घटी घटना पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता वी हनुमंत राव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एकदम भड़क उठे। उन्होंने कहा कि सैनिकों की नियुक्ति में अग्निपथ योजना के नाम से 4 वर्षों की सेवा लागू करना यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वी हनुमंत राव ने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया कि 4 वर्षों के बाद उन कर्मियों की जिंदगी को किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं दिलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व में 15 से 20 वर्षों की सेवा के साथ साथ सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जाती थी। उन्होंने कहा कि सैनिकों को पेंशन देने की परिस्थितियों के मद्देनजर इस प्रकार के कदम उठाना यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बताया कि देश के लिए प्राण तक को त्यागने के लिए तैयार खड़े होने वाले देश के रक्षकों को भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिए जाने वाला यही सम्मान है। क्या हनुमंत राव ने कहा कि रक्षा विभाग में विधियों की कमी है? कहकर हम बताएं तो हमारे देश की प्रतिष्ठा क्या होगी, कहकर उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। सिकंदराबाद टीआरएस मल्काजगिरी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी मर्री राजशेखर रेड्डी का जन्मदिन समारोह भव्य रूप से संपन्न हुआ।
इस अवसर पर कुक्कड़पल्ली क्षेत्र के विधायक माधवराव कृष्णराव मर्री राजशेखर रेड्डी के निवास स्थान पर पहुंचकर सम्मानजनक रूप से उनका शॉल ओढ़कर सम्मान करते हुए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में कुक्कड़पल्ली विधानसभा क्षेत्र के श्रम सचिव पोचैया सहित टीआरएस पार्टी के अन्य नेता व कार्यकर्ता आदि उपस्थित थे। मलकाजगिरी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी मर्री राजशेखर रेड्डी का जन्मदिन समारोह नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच भव्य रूप से आयोजित किया गया। पार्षद पानुगंटी ने राजशेखर रेड्डी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। जवाहर नगर निगम के डिवीजन 26 से संबंधित 300 से अधिक लोगों ने राजशेखर रेड्डी के निवास पर जाकर उनका जन्मदिन समारोह भव्य रूप से मनाया। इस अवसर पर उनके समर्थकों ने कामना की है कि राजशेखर भविष्य में अपने और कई जन्मदिन मनाएं और इसी प्रेरणा एवं ताकत के साथ राजनीति में अपनी छाप बनाए रखने की भी कामना की। आशा ज्योति అయినటువంటి మా అన్న మేడ్చల్ పార్లమెంటు మరియు మల్కాజ్గిరి ఇన్ఛార్జ్ అయినటువంటి మరి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారికి మా జవహర్ నగర్ 26 డివిజన్ తరఫు నుంచి వెళ్ళి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను। మా అన్న ఇలాంటి పుట్టినరోజులు ఇంకా 100 పుట్టినరోజులు జరుపుకోవాలని మరియు ఉన్నతమైన పదవులు ఆయనే అవరోధించాలని ఈ యొక్క మా యొక్క మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం। अग्निपथ आक्रोश की आग उस्मानिया विश्वविद्यालय को भी लगी। टीआरएसवी के नेताओं ने उस्मानिया विश्वविद्यालय प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी के विशालकाय फ्लेक्सियों को जलाकर अपना विरोध प्रकट किया। उस्मानिया विश्वविद्यालय बस स्टॉप में लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा किशन रेड्डी के भारी फ्लेक्सियों पर चप्पलों से हमला कर पुणे फाड़कर जला दिया गया। इस मौके पर टीआरएसवी पार्टी के राज्य शाखा महासचिव पेद्दम्मा रमेश मुदिराज ने आरोप लगाते हुए कहा कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हुई घटना के लिए केंद्र सरकार ही कारण है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सेना के कर्मचारियों को नियुक्ति को भिन्न रूप से देखते हुए उनके संबंध में मनमाना फैसला की है। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से एक छात्र की मौत हुई तो वहीं कई लोग घायल हुए हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देशभक्ति के साथ सेना में भर्ती होने के लिए तैयार हुए युवाओं को केंद्र सरकार उनके लिए परीक्षाओं का आयोजन किए बिना सड़क पर ढकेल दी है, कहकर उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। रमेश मुदिराज ने कहा कि देश भर में अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा है। రైల్వేలు ఎల్ఐసిను అమ్మిన దుర్మార్గ చరిత్ర కూడా ఇలా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉంది। గతంలో యూనివర్సిటీలో అనేక మంది విద్యార్థుల చావులకు రోహిత్ వేముల లాంటి ఇంటలెక్చువల్ చావులకు కూడా ఇలా బీజేపీ కారణం। తక్షణమే ఇలా నరేంద్ర మోడీ కావచ్చు, రక్షణ మంత్రి కావచ్చు, ఈ కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి కావచ్చు, తక్షణమే ఈ బాధ్యత రాజీనామా చేయాలని చెప్పేసి, అగ్నిపథ్ని విరమించుకోవాలని చెప్పేసి, లేకపోతే పెద్ద ఎత్తున రానున్న రోజులలో కేంద్ర మంత్రులు ముట్టడి కావచ్చు అనేక కార్యక్రమాలు టీఆర్ఎస్ వ్యాధులు చేపడతామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిక జారీ చేస్తా ఉన్నాం। हैदराबाद के शंकरपल्ली रोड पर किले में नवनिर्मित कोकून सैलून शॉप का आयोजकों ने उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि इस समय इसके नगर में 5 शाखाएं आरंभ की गई है। इस कोकून सैलून शॉप के उद्घाटन समारोह में राज्य के मंत्री श्रीनिवास गौड़, सांसद रंजीत रेड्डी, विधायक यादయ్య ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इसके पश्चात नेताओं ने इस नए शोरूम का विधिवत ढंग से उद्घाटन किया। It's organically growing in the reality, in real estate prakaramu. So we have a lot of ventures here. So Sark, Subishi, Reliance and EPIL, so a lot of villa community. And also there's a famous university just opposite. So ICFI any university, there are 5,000 students. They come from across north, south, east, west. So those are our target audience. So ఇది మోకిలాలో we are the first salon now. From Sajjanar garu and mana Mayor Vijayalakshmi Gadwal garu. So ఏంటంటే what I believe is in like women empowerment antaru, but I truly believe in implementing it. So నాకు fortunately ఈ space ఉంది that I'm a business woman. So when I employ, I make sure that I employ more women and train them more into hairdressing because उस्मानिया विश्वविद्यालय से पीएचडी का अवार्ड प्राप्त करने के प्रति सहायक पुलिस आयुक्त रविंद्र को आईपीएस अधिकारी स्टीवन रविंद्र ने शुभकामनाएं दी। उस्मानिया विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में साइबराबाद पुलिस आयुक्तालय के सहायक पुलिस आयुक्त
रविंद्र को उनके द्वारा दिए गए विषय पर मानसिकता शास्त्र से शोध एवं अनुसंधान करने पर उन्हें पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया। सहायक पुलिस आयुक्त रविंदर ने अपने इस शोध कार्य के लिए हैदराबाद, साइबराबाद, रच्चाकुंडा पुलिस आयुक्तालय परिधि के 120 पुलिस थानों से संबंधित पुलिस कर्मियों से 563 प्रश्न एकत्रित किए। इसके अंतर्गत उन्होंने पुलिस कर्मियों की संतृप्ति, मेधा शक्ति, मानसिकता, स्वयं सामर्थ्यता आदि विषयों पर उन्होंने काफी अध्ययन किया। उनके इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप उस्मानिया विश्वविद्यालय ने उन्हें पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया है। राज्य की राजधानी हैदराबाद में दुष्कर्म की कड़ी अभी जारी है। जुबली हिल्स अत्याचार की घटनाओं को भूलने के पूर्व ही एक और दर्दनाक घटना घटी। मिर्चल जिले के जवाहर नगर पुलिस थाना परिधि में घर के पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने एक नाबालिग लड़की पर दुष्कर्म की घटनाओं का अंजाम दिया। जवाहर नगर के गिरी प्रसाद नगर में नाबालिग लड़की का परिवार रहता है। लड़की का पिता का निधन हो जाने से परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए उस लड़की की मां घरों में चौका बर्तन का काम करते हुए अपना जीवन बसर कर रही है। इन परिस्थितियों को देखते हुए उस लड़की के घर में किसी के ना रहते समय पड़ोस में रहने वाले रवि नामक युवक ने लड़की के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म कर दिया। इस घटना के बाद लड़की अपने घर में पेट दर्द की बात कहते हुए परेशान चल रही थी, जिससे उसकी मां ने उसे अस्पताल ले जाकर जांच कराई तो उसके गर्भवती होने की बात प्रकाश में आई। इस बात का पता चलने के बाद चाइल्ड वेलफेयर की मदद से पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। कंचन बाग डिफेंस रिसर्च सेंटर में काम करने वाले मलिक अर्जुन रेड्डी हनी ट्रैप के शिकार हो गए। सेना अधिकारी के रूप में परिचय बढ़ाई पाकिस्तान की ISI महिला नताशा ने मल्लिकार्जुन रेड्डी को ट्रैप कर लिया। इस महिला की दोस्ती में गिरकर मल्लिकार्जुन रेड्डी कुछ गोपनीय जानकारियां नताशा को पहुंचाया। फेसबुक में मल्लिकार्जुन रेड्डी से परिचय बनाई पाकिस्तानी ISI एजेंट नताशा ने रक्षा मंत्रालय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों की तस्करी कर ली। ISI महिला एजेंट के जाल में फंसकर हनी ट्रैप में पड़ते हुए महत्वपूर्ण जानकारियां भेजने के मामले में मल्लिकार्जुन रेड्डी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद नगर के सनत नगर क्षेत्र में कल भारी बारिश हुई। कल शाम हुई बारिश से सड़क पर चलते हुए जाने वाले लोगों को तथा सड़कों पर वाहन चालकों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। विद्यार्थी स्कूल से घर जाते समय, कर्मचारी कार्यालय से घर जाते समय, व्यापारियों के व्यस्ततम समय में यह बारिश हुई, जिस कारण लोगों को खासी तकलीफों का सामना करना पड़ा। यह ऐसा हो तो 2 दिन पूर्व से मानसून के बादल सक्रिय हो जाने से हैदराबाद सहित पूरे राज्य का वातावरण शीतल हो गया है। लोगों को तंदूरी ताप से राहत मिली है। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून की सक्रियता के प्रभाव से राज्य भर में अच्छी बारिश में होने की संभावनाएं है। तेलंगाना राज्य में कोरोना के फैलने का सिलसिला अभी जारी है। बीते 24 घंटों में 27,841 कोरोना नमूनों की जांच की गई, जिसमें से 279 पॉजिटिव पाए गए। हैदराबाद में सबसे अधिक 172 नए मामले दर्ज हुए हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रंगारेड्डी जिले में 62, मेडचल मलकाजगिरी जिले में 20 मामले प्रकाश में आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि इसके साथ ही 119 लोग कोरोना से स्वस्थ हो गए हैं। राज्य में अब तक ताज़ा मौतों का कोई आंकड़ा दर्ज नहीं हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राज्य में अब तक 7,95,572 पॉजिटिव मामले दर्ज हुए हैं। इस समय तेलंगाना राज्य में 1,781 लोग उपचाराधीन हैं। राज्य में अब तक 4,111 लोगों की कोरोना से मौत हुई है।